एजिटेशन के बाद नहीं हुआ। हैरानगी की बात यह है कि एहतजाज कमेटी बनने के बाद हुआ। अब इसके पीछे क्या वजूहात है, इनमें गहराई पे जाना पड़ेगा, मैं मालूमात कर दूंगा। अब ऑपोजिशन बेंचेस की तरफ से नारा आया कि डेली वेजरों के साथ इंसाफ करो, यही कहा आप लोगों ने? बात करो, बात नहीं, आपने इंसाफ भी कहा। मैं इंसाफ की बात आपने इंसाफ की बात की, तो कहीं ना कहीं आप मान रहे हो कि पिछले 10 साल में डेली वेजरों के साथ कोई इंसाफ नहीं मिला। गंगा जी आप तशरीफ रखें, गंगा जी तशरीफ रखें। अब आप गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स सुनना चाहते थे, मैं खड़ा हुआ हूं, मैं आपके नारे का जवाब दे रहा हूं। आप जब इंसाफ मांग रहे हो, इंसाफ आप तब मांगोगे जब आप ये तस्लीम करते हो कि किसी के साथ नाइंसाफी हुई है। अब एलओपी साहब, अब सुनिए ना, अब सुनने की हिम्मत रखिए। क्या किसने? मैं अब बैठिए ना, बैठे स्पीकर साहब, अब अगर ये तू मैं हम शुरू कर लेंगे किसने क्या किया क्या नहीं किया, फिर मुझे श्यामलाल जी से पूछना पड़ेगा कि जब ये मेरे पीएचई मिनिस्टर थे इन्होंने क्या किया। फिर उनको पता नहीं उस साइड से बात करनी होगी या इस साइड से, ये खुद परेशान होंगे। श्यामलाल जी नहीं ना। स्पीकर साहब नहीं बैठो ना, आप बैठो, बोल रहे हैं। बैठिए ना, आप बैठो। स्पीकर साहब आपका इनके बात को सुनाना। जम्मू कश्मीर के वजीर आला की हैसियत से उन तमाम डेली वेजरों से गुजारिश करता हूँ, हमने कमेटी बिठाई है, कमेटी जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब की निगरानी में, उसमें तमाम सीनियर अफसर हैं। अगर ऑपोजिशन को चीफ सेक्रेटरी साहब और अफसरों पे भरोसा नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं इसके बारे में। मुझे तो पूरा एतमाद अपने चीफ सेक्रेटरी और अफसरों पे है कि वो सही काम करेंगे। उन्हें 6 महीने का वक्त दिया हुआ है। मैं इन तमाम डेली वेजर जो हड़ताल पे बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी करके हड़ताल तोड़ के उठें। जैसे ही कमेटी का काम शुरू हो जाता है वो चीफ सेक्रेटरी साहब और बाकी अफसरों के साथ मिलकर अपने डिमांड्स उनके सामने रखें। उनके डिमांड्स पे गौर करके जो कमेटी की रिकमेंडेशन होगी गवर्नमेंट उस पर काम करेगी। चलो जनाब उमर